कैसे हैं आप? किसान आंदोलन से फुर्सत मिली क्या थोड़ी बहुत? जो बाइडेन भी राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। देश दुनिया का अगर हाल आपने जान लिया हो तो आइए चलिए बात करते हैं अपने शहर की। शहर को हम लोग भूले हुए हैं, लेकिन शहर को भूलने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हम लोगों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है, संजीदा होने की ज़रूरत है। संजीदा और संवेदनशील इसलिए होना है क्योंकि तमाम संवेदनाएं इस समय तमाम सरकारी आदेशों के बीच दबी जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कला दीर्घा पर। ये जगह है किशोर सागर तालाब की, जिस पर आप अक्सर कर टहलने आते हैं, शांति की तलाश में आते हैं। और आप जो यहाँ का सिवी गार्डन है, सुबह उसकी सुकून भरी हवा, ताज़ी हवा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक काम होने वाला है। मैं आपको अपने साथी विकास से कहूँगा एक बार इधर की तरफ दिखाएं। ये जो जगह आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये जगह शहर की प्रयोगशाला बन गई है। सरकारें आती हैं, नया प्रयोग करती हैं और उसके बाद जब सरकारें बदलती हैं तो पुराने प्रयोग को ढहा करके करोड़ों रुपए खर्च करके नया प्रयोग शुरू कर दिया जाता है। पहला प्रयोग हुआ कला दीर्घा बनाने का, हाट बनाने का। उसके बाद ग्रामीण हाट सजाने के सपने दिखाए गए। तत्कालीन सरकार में भी 3 नए प्रोजेक्ट इस जगह को लेकर के बन चुके हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। कभी ग्रामीण हाट की बात की जाती है, कभी हाट बाजार की बात की जाती है, और अब इन सब चीज़ों को धत्ता बता करके इस पूरा निर्माण जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए जनता के, उसको धत्ता बता करके उस सबको गिरा करके अब यहाँ बस स्टैंड बनाने की बात की जा रही है। प्राइवेट बस स्टैंड, सिटी बसों का है बस स्टैंड। यहाँ कुछ सवाल उठने लाजमी है। पहला सवाल तो ये कि क्या शहर के लोगों ने अभी तक किसी सिटी बस में सफ़र किया है? नगर निगम के नाम पर वो 36-46 सिटी बसें चलती हैं, वो अक्सर कर बंद हो जाती हैं। प्राइवेट बसों की बात करें तो 550 से ज़्यादा प्राइवेट बस सिटी बसों को लाइसेंस दिया हुआ है, परमिट दिया हुआ है शहर में चलने का, लेकिन वो कभी शहर की सड़कों पर दिखाई नहीं देती। बसों की बात छोड़िए, अब स्टैंड की बात करते हैं। शहर में 2 बस स्टैंड हैं। एक सरकारी जो आपका नया बना है, जिसको हम लोग बहुउद्देशीय बस स्टैंड बोलते हैं, उसका प्रचार करते हैं। एक पुराना बस स्टैंड बना हुआ है जिसको हम हटाने की बात करते हैं, अक्सर कर उसका विरोध हो जाता है। इसके बाद प्राइवेट बसों को रोकने के लिए, बसों को जगह देने के लिए, सवारियां भरने के लिए भी एक स्टैंड बनाया गया, नया बस स्टैंड है उसके बराबर में। चौथा एक बस स्टैंड और भी है इस शहर में, जहाँ सिटी बसें यानी जो मिनी बसें हैं वो संचालित होती हैं। वो आपका सब्जी मंडी पुराने शहर में है। 4 बस स्टैंड होने के बावजूद सरकार को एक 5वें बस स्टैंड की ज़रूरत है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ शहर में नो पॉल्यूशन जोन है, वॉइस, जहाँ आप आवाज़ जो आपको शोरगुल नहीं, क्योंकि यहाँ कला दीर्घा है, यहाँ नाटक होते हैं, आपका पार्क है, यहाँ पर लोग सुबह टहलने आते हैं, शाम को दिन भर और पूरे शाम को यहाँ बैठते हैं लोग, सुकून की, शांति की तलाश करते हैं। बगल में आप देख सकते हैं म्यूज़ियम है। यहाँ में आप चिल्पों सुनना चाहते हैं। सरकार ने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, यूआईटी ने ये प्लान कहाँ से आया, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन प्लान बनाया और उसको थोप दिया गया। अब इसका विरोध हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ, कुछ लोग खड़े हुए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं शहर के कलाकार जो कला को समर्पित हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ शहर की जो शांति है, ये जो एरिया है, इस इलाके में शांति बनी रहे, सुकून बना रहे और इनको कलाकर्म करने का मौका मिलता रहे। म्यूज़ियम है, कला दीर्घा है, सिवी गार्डन जैसा प्रमुख पर आपका टहलने का, बैठने का, आराम करने का स्थान है। यहाँ की शांति लगातार बनी रहे। ये लोग सिर्फ इतना भर चाहते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विकास के नाम पर जो ये काम किया जा रहा है, मैं इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 550 बसें जिनको परमिट दिया गया वो सड़क पे कभी नहीं दिखती। शहर में 4 बस स्टैंड हैं, उन पर मुझे कभी बसें खड़ी हुई नहीं दिखती। ऐसे में एक नए बस स्टैंड की ज़रूरत क्यों पड़ गई, वो भी कॉलेज पास में, डिग्री कॉलेज है, म्यूज़ियम है, सब कुछ है। शहर के प्रबुद्ध लोग हमारे बीच में हैं। एक बार मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करना चाहूँगा। हमारे साथ सबसे पहले राजन पांचाल जी, किसी पहचान के मोहताज नहीं राजन पांचाल जी, सब कुछ छोड़ करके, देश दुनिया छोड़ करके, कोटा के कलाकर्म को बढ़ाने के लिए एक गांव में बस करके, अपना सब कुछ दांव पे लगा करके एक छोटे से गांव में देश भर के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। राजन पांचाल जी, आपको दिक्कत क्या है, शहर के लोग जानना चाहते हैं? नहीं, विरोध में नहीं है।
मैं बस ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, कि उनका जो भी यहाँ पे वो कुछ प्राइवेट बस स्टैंड बनाने वाले हैं, उनको केवल ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम सब मिलकर कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और कई कारण हैं इसके, वो खुद समझदार हैं, तो बहुत जल्दी सुन लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कुछ कारण हम लोगों ने आपको गिना चुके कि 4 बस स्टैंड है शहर में, 550 सिटी बसें हैं जो अभी कभी शहर में की सड़कों पर नहीं दिखाई देती। वो बसें पहले शहर की सड़कों पर लाई सरकार, उसके बाद में वो जो 4 बस स्टैंड हमने आपको गिनाए थे अभी, उन 4 बस स्टैंडों को बाकायदा संचालित किया जाए। शहर में 5वें बस स्टैंड की मुझे लगता है फिलहाल जरूरत नहीं है, शहर के लोगों को भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी आप बना रहे बनाइए, लेकिन स्मार्ट सिटी आपका शहर तभी स्मार्ट होगा जब तक उसमें कलाकर्म और सबसे बड़ी चीज़ म्यूजियम पास में है, आपका इतना बड़ा गार्डन है, शाम को रुकने और ठहरने की जगह। और प्राइवेट बसें आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा, यहाँ दारू भी पी जाएगी है निश्चित तौर पर, और तमाम विवाद भी होंगे, बवाल भी होंगे, बस वाले झगड़ेंगे भी। ऐसी स्थिति में जब हर समय हॉर्न बजेगा, आप क्या अंदाज लगा सकते हैं कला दीर्घा में आकर के कोई प्रदर्शनी आप देखने की स्थिति में होंगे? मुझे तो नहीं लगता, और शायद मैं टहलने भी नहीं आऊँ अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसके बाद में तमाम असामाजिक गतिविधियाँ होंगी। अकेले राजन पांचाल जी नहीं, और भी तमाम लोग हैं मेरे साथ। सर जी, तो क्या लगता है कि इस जगह किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, ये परिसर है और इसमें किशोर सागर तालाब की पाल है, यहाँ पर छत्रविलास गार्डन है, यहाँ पर आर्ट गैलरी है, यहाँ पर म्यूजियम है, पुरातत्व का कार्यालय है। अभी यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करके सीबी गार्डन का बहुत शानदार गेट बनवाया गया है। अब यहाँ पर इतनी कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण जगह है, यहाँ पर लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ होना ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, नगर नियोजन के हिसाब से भी ठीक नहीं है, सौंदर्य बोध के हिसाब से भी ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ जो कला का और आध्यात्म का जो वातावरण है, उस वातावरण को विखंडित करने वाली चीज़ें हैं। हर चीज़ का अपना अपना स्वभाव होता है, संस्कार होता है। आप जैसे मंदिर के आसपास बहुत सारी चीज़ों का निषेध करते हैं, उनको नहीं खोलते, इसलिए कला के परिसर के पास यहाँ पर आपको अगर करना ही है तो पुस्तकालय आप बड़ा खोलिए, यहाँ पर वाचनालय खोलिए, दूसरी गतिविधियों का स्थान बना दीजिए, एक वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाइए ताकि यहाँ आने वाले लोगों को सहूलियत। तो ये जगह लोगों के सांस्कृतिक संस्कार की जगह होनी चाहिए। अंबिका दत्त चतुर्वेदी जी ने हम लोगों को बताया कि क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। ये शहर वो शहर है जो आप स्मार्ट सिटी की दावे करते बातें करते, लेकिन साइलेंस जोन की अगर बात करें तो न सरकार के पास कोई जवाब है, न प्रशासनिक अधिकारियों के पास जवाब है कि शहर में साइलेंस जोन है कहाँ। और ऐसी जगह पर अगर साइलेंस जोन है, मान भी लिया जाए, तो फिर अगर आप बस स्टैंड बनाते हैं, गतिविधि करते हैं, तो साइलेंस जोन टूट जाएगा। यानी दो तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़, जैसे हमने राजन पांचाल जी से बात की, अंबिका दत्त चतुर्वेदी जी से बात की, विरोध नहीं है। सरकार को, नीति निर्माताओं को या यूआईटी के जो अधिकारी हैं उनको सलाह देना चाहते हैं कि आप ऐसी गतिविधि कीजिए, ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू कीजिए जिससे फ़ायदा हो शहर का, आम नागरिक का। हमारे साथ और भी साथी लोग जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। और भी लोग हैं जो इस जुटान में आज यहाँ मौजूद हैं। पालीवाल साहब हमारे साथ मौजूद है। पालीवाल साहब, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? क्या सरकार या जिन लोगों ने प्लानिंग बनाई, क्या उन लोगों को एक बार लोगों का सुझाव सलाह लेनी चाहिए थी या सिर्फ सीधे सीधे थोप दिया? दिनेश जी, एक तो मैं ना आपको पहले तो मतलब आपसे अनुरोध करूँगा, पहले इधर से देखो, आप यहाँ से देखो आप, ये कला दीर्घा है, ये सामने आपको एनवायरमेंट इसका दिख रहा है। जो यहाँ पे जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जो आर्ट से, कल्चर से या साहित्य से या गीत संगीत से रिलेटेड है या कथक से रिलेटेड है, ये सब के सब एक एनवायरनमेंट को चाहते हैं। एक एनवायरनमेंट होता चाहिए, मतलब कोई सिटी का जो एनवायरनमेंट भी होता है, सिटी का जो क्रिएटिव एनवायरनमेंट होता है, वो सराउंडिंग पे बहुत डिपेंड करता है। आपके आसपास की सराउंडिंग कैसा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ये जो एनवायरनमेंट है, पर्टिकुलरली ये सीबी गार्डन का हिस्सा है। ये भी जो जगह भी ये भी सीबी गार्डन का कभी हिस्सा रहा है। और यहाँ का एनवायरनमेंट जो क्रिएशन के लिए बिल्कुल एक तरह से कैटलाइज करता है यहाँ का एनवायरनमेंट। और अगर ये बस वगैरह आ गई तो उसके जो बसों की जो आवाज़ है, उसके हॉर्न वगैरह बजेंगे, उसमें तरह तरह के जो जैसे विनीत जी ने बोला, तरह तरह के लोग भी आएंगे, तो वो इस एनवायरनमेंट को उसको ख़राब करेंगे। मतलब जो कोटा की जो क्रिएटिविटी जो कि अभी डेवलप होने के स्टेज, मतलब कोटा में क्रिएटिव काफ़ी लोग कोटा में रहे, लेकिन ये जो बना है इसके बाद में यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट होना चालू हुआ, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक बार, क्योंकि अभी क्या पता मंत्री जी को भी पूरी चीज़ें पूरी अच्छे से पता नहीं हो, तो ये प्रशासनिक लोगों को और जो शासन में जो लोग बैठे हैं उनके सामने एक बार ये बात बहुत अच्छे से जानी चाहिए कि ये हमारे कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, या अगर यहाँ पे इस तरह का ये जो चीज़ हुआ।
तो उसको एक बार होना यहाँ पे कि यहाँ नहीं हो, इसके लिए एक बार उनके ऊपर तक बात को पहुँचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। द इनसाइड स्टोरी भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर ये जो गतिविधि करने की प्लानिंग की गई इसको किस तरह रोका जा सकता है। एक सलाह है, एक सुझाव है सरकार के लिए, यूआईटी के अधिकारी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए उनके लिए, कि आप ऑलरेडी शहर में 4 बस स्टैंड है उनको डेवलप कर सकते हैं। शहर में जो 550 बसों के परमिट आपने जारी किए हैं पहले उनको सड़कों पर ला सकते हैं। और एक बड़ी चीज़, जो ऐतिहासिक माहौल है, एक ऐतिहासिक परिवेश है इस जगह का, उसको बचा करके रखना भी हमारी जिम्मेदारी। कि विकास का मतलब ये नहीं कि हम पुरानी चीज़ों को, जो हमारी धरोहर है, उनको तोड़ दें। हमारे और साथियों से बात करते हैं, ये पूरा जो जुटान हुआ था उसकी वजह क्या थी, और आपको क्या लगता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, मंत्री को, और खासतौर पर यूआईटी के वो अधिकारी जो इसके लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं पूरी? तो ये एक इकलौती जगह है शहर में, ये कला दीर्घा आर्ट गैलरी, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें कला से रिलेटेड, हम जैसे नए लोग अगर कुछ करना चाहते हैं कला से रिलेटेड, कुछ वर्कशॉप्स या कुछ एग्जीबिशंस, तो हम लोग वो यहाँ कर पाते हैं। अगर यही जगह के आसपास इतना केओस और इतना नॉइज़ और सारी चीज़ें रहेंगी, तो हम जैसे जो नए लोग हैं उनको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो कुछ यहाँ पे नया आके कुछ कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकें। तो ये जो मीटिंग अभी हुई थी, इसका यही उद्देश्य था कि इस जगह को कैसे बचाया जाए, इस पूरे वातावरण को कैसे प्रिजर्व किया जाए, और लोगों तक, सरकार तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि इस जगह को बचाना सिर्फ कला प्रेमियों के लिए, सिर्फ पर्यावरण के लिए, सिर्फ इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, सिर्फ उनके लिए नहीं, बट पूरे शहर के लिए और पूरे शहर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वाकई में ये जगह बेहद ज़रूरी है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि न किसी से पूछा गया, न किसी से सलाह ली गई। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने ये योजना बनाई, कला दीर्घा यानी केएसटी के पास में प्राइवेट बस स्टैंड बनाने की, सिटी बस स्टैंड बनाने की, बस स्टैंड भी बनाने की, तो उन लोगों को सोचना चाहिए था कि डिग्री कॉलेज जहाँ से बेहद करीब है, आकाशवाणी भवन सामने है, पीछे आपका सीवी गार्डन है, म्यूज़ियम है, कला दीर्घा है, और सबसे बड़ी चीज़ कोटा का चौपाटी जिसको बोलते हैं, वो केएसटी यहीं पर है। अगर शोर शराबा होगा, बसें इसी तरह रुकेंगी, तो क्या लोगों को, जिसको करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ 7 वंडर्स बनाया गया, उसकी छवि क्या होगी, ये सोचने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। इस मंच के ज़रिए, इस जुटान के ज़रिए सरकार को, यूआईटी को, मंत्रियों को, या जिम्मेदार जो भी लोग हैं, उन तमाम पूरे सिस्टम को एक संदेश देने की कोशिश की गई है, मदद मांगी गई है, उनसे गुहार लगाई गई है। किसानों की तरह से ना जिद है, ना सरकार की तरह से जिद है यहाँ पर, ना बाइडेन की तरह से जिद है, ना ट्रंप की तरह से जिद है। जो आप आजकल माहौल देख रहे हैं, यहाँ एक गुहार है कलाकारों की कि सरकार आप हमारी सुनिए और हमारी इस परेशानी को दूर कीजिए। क्योंकि कोई भी शहर जब तक कला जिंदा नहीं हो रहेगी, जब तक वो बचेगी नहीं, कलाकार नहीं बचेंगे, निश्चित तौर पर उस शहर का इतिहास, उस शहर का एक जो गर्मापूर्ण माहौल है वो नहीं बच सकता। तो हमारी भी द इनसाइड स्टोरी की भी सरकार से, मंत्री शांति धारीवाल जी से, यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है, गुहार है कि इस जगह को बचा करके रखिए, और जो आप करोड़ों रुपए पहले हाट के नाम पे खर्च कर चुके हैं, उस जगह को तोड़ने की बजाय उसको और डेवलप कीजिए, कोशिश कीजिए। जो कलाकार हैं, हाड़ौती के जो कलाकार हैं, जिनको अपनी कला का प्रदर्शन का मौका मिलना चाहिए, उनको यहाँ लाइए और शहर को एक जगह दीजिए जहाँ हाट बनाई जा सके, जहाँ हर तरह की कला को एक मंच मिल सके। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं शहर के लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो भी अपना इसके समर्थन, या उनको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, योजना में कुछ और नई योजना आ सकती है, तो अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।